आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परमेश्वर से दूरी। परमेश्वर से दूरी परिवार को तोड़ती है, और जब हम अपने परिवार को प्रभु के निकट लाते हैं तो हमारा परिवार जुड़ जाता है। हम इस प्रार्थना में अपने परिवार को, अपने माता पिता, बच्चों को, अपने पत्नी को, पति को, अपने भाई बहनों को, परिवार के एक एक सदस्य को हम प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए नामुमकिन है हमारी अवस्था को बदलना, लेकिन हम विश्वास के साथ उस मुक्तिदाता के पास आए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मार्कुस अध्याय 9 वाक्यांश 23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हम विश्वास के साथ प्रभु के पास में आए। हम जो प्रभु से दूर हो गए थे, जो राह से भटक गए थे, जो पाप में पड़ गए थे, जो धन दौलत शोहरत के अंदर सांसारिक चीजों में हम पड़ गए थे, और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई। आज हम उस दूरी को भरने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जब एक दीवार में क्रैक आ जाता, दरार आ जाती है, तो हम सबसे पहले जो दरार आई हुई जगह उसको थोड़ा और खरोचते हैं, ताकि वहां से जो माल मटेरियल लगा हुआ है वो थोड़ा हटे, प्रॉपर तरीके से वहां पर मसाला लग जाए। जब हम इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर उन सारे दरारों में प्रवेश करेगा और वहां से जो कमियां हैं उन कमियों को वहां से निकाल फेंकेगा, और वहां पर पवित्रता, आशीषें, कृपाएं, वरदान से भर देगा। हमारे रिश्तों में जो गैप आ गया, जो दूरी आ गई, परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा, अपने वचन के द्वारा भरने जा रहा है। प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 6 वाक्यांश 33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्या हम वास्तविकता में हम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम अपने परिवार में परमेश्वर को समय देते हैं? क्या हम अपने परिवार में प्रार्थना को महत्व देते हैं? क्या हम चर्च रेगुलर जाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने परिवार के सदस्यों को प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार की एकता के बारे में, प्रेम के बारे में, क्या हम उनके साथ में बांटते हैं? नहीं, क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हो गए, हमारे पास में समय नहीं है। हमें मालूम नहीं है स्वर्ग राज्य क्या है, परमेश्वर कौन से स्वर्ग राज्य के बारे में कह रहा है, उसके पीछे लगे रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वयं परिवार में मनुष्य का रूप धारण करके एक बालक के रूप में आए, क्योंकि उद्धारक का परिवार में जन्म लेना आवश्यक है। इसीलिए प्रभु ने स्वयं एक बालक के रूप में परिवार में जन्म लिया, ताकि परिवार के द्वारा उद्धार हो सके। जब तक हम अपने परिवार के द्वारा उद्धार नहीं पाएंगे, परिवार के द्वारा विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, ना तो समाज बदलेगा, ना हमारा परिवार, ना हमें मुक्ति प्राप्त होगी, ना हमारा उद्धार हो पाएगा। जब तक हमारे परिवार का उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हम वही पाप में, वही गंदे विचारों में, अश्लीलता में, नशे में पड़े रहेंगे। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। जब तक हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे, अपने परिवार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, परिवार को समझेंगे नहीं, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार को एकजुट नहीं रखेंगे, परिवार को प्रभु के करीब नहीं लाएंगे, परिवार को प्रार्थना करना सिखाएंगे नहीं, तब तक आपके परिवार का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि स्वयं प्रभु
परिवार में जन्म लिया, ताकि परिवार के द्वारा उद्धार प्रकट हो सके। प्रभु के पास में एक धनी युवक आया। आप सभी ने धनी युवक के बारे में दृष्टांत सुना होगा। वह धनी युवक आके प्रभु को कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? क्या रास्ता है? क्या तरीका है? क्या अनंत जीवन को मैं पैसों से, धन से खरीद सकता हूं क्या? एक सवाल है ये। आगे इसका जवाब हमें मिलता है। तो प्रभु कहता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। तो वो कहता है, मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। तो प्रभु उसके हृदय को देखता है और प्रेम के साथ कहता है कि बेटा, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। उसके बाद में प्रभु कहता है, जाओ अपनी सारी धन संपत्ति जो है उसको बेचकर मेरे पास लौट आओ। जब प्रभु वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, मार्ग दिखाना चाहते हैं, उस वक्त हम उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ये फालतू बातें, ये सब फालतू है, प्रार्थना करने से क्या फायदा? प्रार्थना करने से अच्छा मैं खेल लेता हूं, घूम लेता हूं, मोबाइल चला लेता हूं, चलो मूवी देखने चल जाता हूं, या दोस्तों के साथ में पार्टी कर लेता हूं, या प्रार्थना का समय होता है उस वक्त थोड़ा लेट चल जाता हूं, अभी पत्नी प्रार्थना कर रही होगी, या बच्चे, या परिवार के मुखिया, किसी में सोच आती है ऐसी, उनको प्रार्थना एक बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रार्थना की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को समझा नहीं। इसकी वजह से हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में दूरियां आ गई है। वह दूरी जो उस धनी युवक के जीवन में थी, उसके जीवन में वो कहता है, मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। लेकिन जब प्रभु बड़े प्रेम के साथ उसको देखते हैं, तब प्रभु कहता है, तुम में एक बात की कमी है। वो कमी आज हम सबको मालूम है। प्रभु हम सबको कहता है, बेटा और बेटी, तुम में एक बात की कमी है। तुम्हारे परिवार टूटने के पीछे एक कमी है, तुम्हारे रिश्तों में दरार आने के पीछे एक कमी है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा उसके पीछे एक कमी है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ने के पीछे कारण है, एक कमी है। वो कारण तुम जानते हो। आज तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करता, उसके पीछे कमी है। तुम्हारे रिश्तों में विश्वास नहीं है, संदेह है, घमंड है, अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, उसके पीछे एक कारण है, कमी है। हमने बीते 8 दिन समझा परिवार में समय की कमी, परिवार में समय की कमी की वजह से परिवार बिखर रहा है, बातचीत की कमी की वजह से परिवार बिखर रहा है, क्रोध और अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से, स्वार्थता की वजह से परिवार बिखर रहा है, आभार प्रकट नहीं करते, अनुशासन की कमी, प्रभु की शिक्षाओं की, परमेश्वर के वचन की कमी के कारण आज हम सब बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर, एक सुंदर मौका देता है। हम उस धनी युवक के समान हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन जब प्रभु हमें वचन और प्रार्थना के द्वारा समझाना चाहता है, उस वक्त हम अपने हृदय को बंद कर लेते हैं, द्वार को क्लोज कर लेते हैं। जब तक हम उस द्वार को खोलेंगे नहीं, प्रभु प्रवेश नहीं कर पाएगा, वचन प्रवेश नहीं करेगा, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होगी, और विश्वास नहीं बढ़ेगा तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मार्कुस 9:23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके परिवार का उद्धार, छुटकारा, चंगाई, बदलाव नहीं होगा।
प्रभु का पवित्र वचन हम सबको समझाता है। सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 22 के अंदर वहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जो कांटों में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। वचन कहता है जो कांटों में बोया गया है ये वह जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है। आज हम सब देखते हैं हमारा परिवार किस ओर जा रहा है। हम सब आधुनिक युग में भाग रहे, दौड़ रहे हैं। हमारे पास में एक दूसरे के लिए समय नहीं है। माता पिता से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई बहनों से, आस पड़ोसियों से बात किए हुए कितना समय हो गया, हमें यह भी नहीं मालूम कि वो यहां है या नहीं। यहां पर हम वचन देखते हैं, संसार की चिंता, संसार की आवश्यकता, धन का मोह हमारे जीवन में वचन को दबा देता है और उसकी वजह से क्या होता है, वह फल नहीं लाता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में वचन नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में विश्वास नहीं है। हम विश्वासी है, हम मसीह है लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। हम विश्वासी है, मसीह है लेकिन हम क्षमा नहीं करेंगे। हम विश्वासी मसीह है, प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले हैं, लेकिन हम उसको क्षमा नहीं करेंगे। आज कितने सारे लोग ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते और प्रार्थना करते रहते दिन भर। आपको लगता है आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा? जैसे प्रभु ने धनी युवक को कहा, अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर तुम मेरे पास आओ। इसका मतलब है उसका ध्यान, उसका मोह धन पर था। यदि उसका मोह धन पर नहीं होता तो वह अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर प्रभु यीशु के पास आता, लेकिन वह उदास होकर, निराश होकर वह प्रभु के पास से चला गया। उसने वह आशीष, वह कृपा, वह वरदान, वह उद्धार, वह मुक्ति सब कुछ छोड़कर वह चला गया, क्योंकि उसे लगा कि प्रभु की जरूरत नहीं है, मेरे पास धन है और धन से सब कुछ हो जाएगा। आज यही गलतफहमी हम सबको डुबा रही है, हमारे परिवार को तोड़ रही है। पति पत्नी कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं, धन के पीछे इतने खो जाते हैं, अपने परिवार में क्या चल रहा है, बच्चे किस राह पर है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। आज हम देखते हैं माता पिता बच्चों के बीच में कितना क्लेश हो रहा, मनमुटाव है। माता पिता रो रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे भटक गए, बच्चे नशे में पड़े हैं। एक बार आप अतीत पर मनन चिंतन करना, अतीत की ओर मुड़ना और ध्यान देना, बच्चों के बिगड़ने के पीछे कारण क्या है। जब बच्चों को माँ बाप की जरूरत थी, उनके साथ की, उनके समय की, उनके स्पर्श की, उनके प्रेम की, तब आपके पास में उनके लिए समय नहीं था। तब आप दोनों पति पत्नी काम में इतने व्यस्त हो गए थे, बच्चे को किसी और के हाथों में सौंप गए थे। इस वजह से माता पिता बच्चों के बीच में एक ऐसी दूरी आ गई जिसे हम मनुष्य भर नहीं सकते, उस दूरी को कम नहीं कर सकते। अगर ये दूरी कोई कम कर सकता, हटा सकता है तो वो है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। जब तक आप अपने परिवार में प्रार्थना शुरू नहीं करेंगे, एक मत एक हृदय होकर परिवार में प्रार्थना का आरंभ नहीं करेंगे, आप परिवार में प्रभु के वचन का बीज नहीं बोएंगे, अपने विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार को समय नहीं देंगे, परिवार से बातचीत नहीं करेंगे, आपके परिवार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने घमंड, अपने स्वार्थ, अभिमान को साइड में करना है।
प्रभु हम सब पर दया करना चाहता है। प्रभु को हम पर दया आ रही है। प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु जानता है हम भटकी हुई भेड़ है। हमारे पास में कोई न चरवाहा है जो हमारे लिए प्रार्थना करे, ना हमारे पास में कोई चरवाहा है, ना कोई मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, सही गलत की शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 22 में देखते हैं कि धन और संसार की चिंताएं परिवार में वचन को दबा देती है। आज आपके जो समय, जो आपका परिवार का जो समय, वो आज आप परिवार को नहीं देंगे ना, तो कल आपका परिवार टूटेगा, ये अवश्य टूटेगा। आपके बच्चों में निराशा आएगी, क्रोध आएगा, जलसी आएगी, नफरत करेंगे वो, क्योंकि उन्हें धन की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। आज हम सब प्रभु से दूर हैं, प्रभु से कोसों दूर है, क्योंकि हमने सांसारिक चीजें, धन के प्रति इतना मोह बना लिया है कि हमें प्रभु का वचन समझ में नहीं आता, उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे एक डायलॉग है, अपनी प्रभु है। आज हम सब प्रभु बन गए हैं, हमें ईश्वर की, प्रभु यीशु की जरूरत ही नहीं है। हम सब ज्ञाता बन गए, हम सब वचन के श्रोता बन गए। कोई भी पालन करता बनना नहीं चाहता, कोई भी प्रार्थना सुनना, विश्वास करना, प्रार्थना का बीज परिवार में बोना कोई नहीं चाहता। इसलिए हमारे जीवन में टकराव है, नफरत है, दरार है, परेशानी है। आज ईश्वर हमें अपने पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्यांश 12 के द्वारा हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, जो बुरी योजनाएं बनाते हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जो भलाई करते हैं उनसे प्यार और सच्चाई का व्यवहार होता है। आज हमारी योजनाएं प्रभु की योजनाओं से भिन्न है, अलग है। हम जो योजनाएं बनाई है उस योजना पर चल रहे हैं, वो योजना हमें अपने परिवार से, अपने परमेश्वर से दूर करेगी। जो मार्ग हमने चुना है वह मार्ग हमारे लिए विनाश का कारण बन रहा है। जो व्यक्ति भलाई करता है, जो व्यक्ति प्यार और सच्चाई का व्यवहार करता है, प्रभु उसको आशीष देता है। क्या हम अपने परिवार में प्रेम का, भलाई का कार्य कर रहे हैं? अपने बच्चों को बैठाकर उनको समझा रहे हैं? अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं? योजनाओं के बारे में हो, भविष्य के बारे में हो, कुछ भी हो, क्या आप परमेश्वर को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। इसलिए वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब तक आप अपने परिवार को नहीं समझेंगे, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को माफ नहीं करेंगे, एक पहल नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त नहीं करेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे परिवार में प्रभु का राज्य नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन अय्यूब अध्याय 8 वाक्यांश 21 में हम पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी। ये हंसी कब खिल उठेगी हम जानेंगे, और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। हमारे होंठ आज आनंद के नहीं, गाली से भरे हुए हैं, श्राप से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं,
बुराई से, चुगली से, निंदा से, दोष से भरे हैं। हम आज अपने मुख से आनंद की बातें नहीं, खुशी की, प्रेम की बातें नहीं, लेकिन दूसरों की हत्या करने वाली बातें बोलते हैं। और इन शब्दों के द्वारा हमारे और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है? दरार आ रही है। वो हमसे इतना नफरत करने लग गया, वो हमें माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों ने ऐसा कार्य किया है। बस उसे घाव नहीं दिए, लेकिन उसे चोट ऐसी पहुंचाई है कि उसका इलाज मनुष्य नहीं कर सकता। वह चोट, वह घाव मनुष्य को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसके अंदर पनपता रहता, बड़ा सारा घाव बनता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी। अब इस वचन को हम बाइबल के कुछ वचन के द्वारा, कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझेंगे। आज हम सब जानते हैं हमारे परिवारों में बहुत सारी समस्याएं, पति का किसी और के साथ संबंध, पत्नी का किसी और के साथ, बच्चे नशे में पड़े हैं, सास ससुर, सास बहू के बीच में, दामाद के बीच में, पति पत्नी, माता पिता बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, रिश्तों में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, क्लेश है। आज इन सब का छुटकारा, यदि कोई हमारे जीवन को, हमारे परिवार को कोई बदल सकता है, कोई इस असंभव कार्य को संभव बना सकता है, वो एकमात्र यीशु है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले हम सन्मति अध्याय 9 वाक्य 36 पढ़ते हैं। वहां पर हम वचन देखते हैं कि लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को, लोगों को देखकर, आज आपके परिवारों को देखकर प्रभु को तरस आ रहा है, प्रभु को दुख हो रहा है, प्रभु को पीड़ा पहुंच रही है। जिस परिवार को प्रभु ने बनाया, प्रभु ने पति पत्नी को जोड़ा, आज प्रभु को उन पर दया आ रही है, तरस आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सब इतने बड़े हो गए, हमें प्रभु के वचन प्रार्थना की जरूरत हमें लगती है कि हमें नहीं है। हमारी सोच ये है, हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को इस मैटर पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वह करुणा सागर, वह दयालु ईश्वर हमारी अवस्था को देख रहा है। आज हमारे रिश्ते टूटते बिखरते जा रहे हैं, कोई नहीं है जो हमारे रिश्ते को बचाने वाला। इसलिए प्रभु आज हमारी अवस्था को, हमारे चेहरे को, हमारे परिवार को देखकर प्रभु को तरस आ रहा है, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए, हारे हुए, टूटे हुए हैं, परेशान है, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे से भरोसा उठ गया, प्रेम की कमी, समय की कमी, बातचीत की कमी, रिश्तों में दरार आ गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए हम तैयार नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं है। वचन की कमी, वचन होता विश्वास होता, प्रार्थना होती संदेह नहीं आता। आज हमारे जीवन में हम एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे को सही राह, सही शिक्षा नहीं देते। बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे। बच्चे चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उनको सही गलत नहीं बताते। बच्चे गाली देते हैं, अनादर करते हैं, उनको हम नहीं सिखाते। उसी तरीके से पति पत्नी के बीच में आदर सम्मान, प्रेम की कमी, विश्वास की कमी, भरोसे की कमी, आदर की कमी, एक दूसरे का आभार प्रकट नहीं करते, एक दूसरे को थैंक यू नहीं करते। बहुत सारी कमियां हैं। परिवार ऐसे कंगार पर आकर अटका हुआ है कि अब कुछ क्षण में उनका रिश्ता टूटने वाला है। कुछ परिवार ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। बच्चे माँ बाप से बात नहीं करना चाहते, माँ बाप से अलग रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, अलग अलग रूम में रहते हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी वह अलग है। आज ईश्वर हम सबको देख रहा है,
हमारी अवस्था को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को देखते हुए प्रभु को तरस आ रहा है। हमारे क्रोध को, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो हमने बीते 8 दिन प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा समझा, आज प्रभु को तरस आ रहा है। हम प्रभु से दूर हो गए थे, सांसारिक चीजों के पीछे, धन के प्रति, सांसारिक आधुनिक चीजों के पीछे भाग रहे थे। हमें अपनी पत्नी में सुंदरता, प्रेम, विश्वास नजर नहीं आ रहा था। हम दूसरों के पीछे भाग रहे थे। हमें अपने भाई के प्रति आभार नहीं, विश्वास नहीं है। माता पिता के लिए हमारे मन में आभार नहीं है, प्रेम नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आज हम सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना और वचन के द्वारा प्रभु हमें अपने निकट ला रहा है, अपने करीब ला रहा है, अपने से जोड़ रहा है। इसलिए प्रभु को आज हम सब पर दया, तरस आ रही है। उसे हमारी अवस्था पर तरस आ रही है, क्योंकि आज हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कोई नहीं है, पति पत्नी को जोड़ने के लिए कोई नहीं है, उनके बीच में सुलह करने के लिए कोई नहीं है, एक दूसरे को माफ करने वाला, स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो जगह भरने के लिए प्रभु स्वयं आ रहा है। वो सच्चा चरवा जो अपने भेड़ों की चिंता करता है, जो उन्हें आत्मिक भोजन देता है, जो उन्हें जोड़े रखता है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए हैं। प्रभु जानता है आज हमारी अवस्था कैसी है, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार कैसे हैं, हमारे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन कैसे हैं। ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा। चाहे हम उस धनी युवक की तरह आज झूठ बोले, दिखावटी बन जाएं, ढोंग रचे कि मैं प्रार्थना करता हूं, आज्ञाओं का पालन करता हूं, लेकिन प्रभु आपका हृदय देखता है। प्रभु जानता है आपका हृदय किस चीज में है, आपका प्रेम किस ओर है, आपका परिवार आपके लिए जरूरी है या नहीं। इसलिए ईश्वर आज हम सब पर दया करना चाहता है, क्योंकि हम सब बड़े विश्वास के साथ आंसू बहाते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम प्रभु के पास आए। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन से वो सारी कमियां हटा देता है, दूर कर देता है, और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल देता है। हमारे रिश्तों में जो दरार आ गई थी, उसमें प्रार्थना और वचन के द्वारा उसकी भरपाई कर देता है। जब प्रभु एक बार अधिकार लेता है ना, फिर उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर ने पति और पत्नी को स्वयं जोड़ा है, आशीष दी है। इसलिए प्रभु कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आज कितने भी लोग आपके रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु आपके रिश्तों के बीच में किसी और को नहीं आने देगा। जब आप प्रार्थना और वचन को अपने जीवन में अधिकार देंगे, जब आप अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लेंगे, घोषणा करेंगे, आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, एकमात्र प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, उसी वक्त आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपके होठ के द्वारा आनंद के गीत गाएंगे, आप उल्लासित रहेंगे। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जेरूस के बारे में देखते हैं। जेरूस की बेटी मरने को थी। वह उस अवस्था, उस समय वह अपने परिवार को छोड़कर प्रभु के पास आता है, क्योंकि उसको मालूम है धन दौलत शोहरत किसी काम की नहीं। कोई भी मेरी बेटी को बचा नहीं सकता, उसको जिला नहीं सकता, उसको चंगा नहीं कर सकता। इसीलिए वो दूसरों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को एक करने के लिए प्रभु के पास आता है, अनुनय विनय करता है। प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरे रिश्तों में चलिए। प्रभु आपके जीवन में आएगा। जब उसने कहा, प्रभु उसके साथ चला
और बीच रास्ते में कुछ लोग आकर कहे कि गुरुवर को परेशान मत करो, आपकी बेटी मर गई है। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए समय देंगे, चर्च जाएंगे, बहुत सारे लोग शैतान का रूप लेकर आएंगे। वो शैतान षड्यंत्र रचता है। उन लोगों की, उन भाई बहनों की गलती नहीं है, बल्कि शैतान उनके अंदर आता है और उनके द्वारा हमारे रिश्तों में, हमारी खुशियों में दरार उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और हम उनकी बातों को मानकर अपने पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, परिवार पर संदेह करने लग जाते हैं। हमारे अंदर घमंड, अहंकार, स्वार्थ आ जाती है। हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, पाप के दलदल में पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वचन की, विश्वास की बहुत कमी है। इसलिए ईश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करोगी, ईश्वर की महिमा आज इसी वक्त ऑन द स्पॉट आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में देखोगे। लेकिन वहां पर मैं बताना चाहूंगा, जेरुस को जिन लोगों ने कहा, जेरुस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसको क्या कहा था? आपकी बेटी मर गई है। इससे कठिन, इससे बड़ी बात, दुख देने वाली बात कोई और नहीं हो सकती। एक पिता जब सुनता है उसकी बेटी मर गई है, उसके पैरों से जमीन खिसक गई होगी, वह चकनाचूर हो गया होगा, टूट गया होगा, बिखर गया होगा, कोई भी आशा उसके सामने नजर नहीं आ रही होगी। उसकी अवस्था पर ध्यान देना, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थिति पर, उस अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने प्रभु यीशु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा। यदि कोई मेरी बेटी को जिला सकता है, बचा सकता है, तो वो है यीशु मसीह। वो फिर यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर में लेके जाता है। उसके घर में कोलाहल था, विलाप था, घर में रोना धोना चल रहा था। प्रभु अपने शिष्यों के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं। प्रभु कहता है बेटी सो रही है। लोग प्रभु की बातों को विश्वास नहीं करते, मजाक उड़ाते। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, अपने पति को क्षमा करेंगे, लोग आएंगे, तेरे पति ने तो ऐसा किया था, तू क्षमा कैसे कर रही है? उसने तेरे साथ ऐसा किया, तेरे बेटे ने ऐसा किया, तेरे माता पिता ने ऐसा किया, तेरी पत्नी ने, तेरे बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार ने ऐसा किया। लोगों का काम आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, आपके रिश्तों को तोड़ना। वो आपको खुश, सुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को उस वक्त हटाया जो प्रभु के साथ में शिष्य थे, उनको और जेरुस और उसकी पत्नी को, उसके परिवार के लोगों को अंदर लिया और गेट बंद कर लिया। और प्रभु ने उस बेटी से कहा, तालिता कुम, ओ लड़की उठ खड़ी हो। प्रभु का शब्द गया और शब्द जाकर उसी वक्त उस बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरीके से हम लाजरस के बारे में देखते हैं। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, उसके शरीर से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये अब जिंदा पुनः हो जाएगा। उसकी बहन कहती है, यदि प्रभु यीशु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। आज हमारा विश्वास भी यही है। हम भी उस बहन की तरह विश्वास करते, प्रभु आज आप यहाँ होते। प्रभु आज नहीं, कल, अभी, हर पल, अनंत काल तक वो हमारे साथ है। हमें वो जगह, वो विश्वास, वो अधिकार देने की जरूरत है। प्रभु उस मृत्यु से पहले, लाजरस की मृत्यु से पहले घोषणा करी थी, ये बीमारी किसके लिए नहीं आई है? मृत्यु के लिए नहीं। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। ये होना उचित है। प्रभु लाजरस की कब्र के सामने जाते हैं और लोगों से कहते हैं, इस कब्र को हटा दो। प्रभु ने जैसा कहा वैसा लोगों ने किया। प्रभु का शब्द गया, उस मुर्दे लाजरस के अंदर पुनः प्राण आ गए, क्योंकि प्रभु ने हमारी नथनी में प्राण वायु फूकी है। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्य 20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्रभु एक शब्द बोलेगा,
आपका परिवार, आपका रिश्ता पुनः एक हो जाएगा। आपके रिश्ते में जितनी भी दरार थी वह सब भर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है जो शैतान के वश में है। उससे उसका दुख नहीं देखा जाता, रोती कलपती हुई प्रभु के पास जाती है, अनुनय विनय करती है, प्रभु मेरी बच्ची को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। आज जब आप अपने परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, प्रभु को आपके परिवार पर तरस आएगा, प्रभु आपके परिवार पर दया करेगा और आपकी बच्ची को, बच्चों को प्रभु बचाएगा। प्रभु एक शब्द कहेगा और वह शब्द जाकर उसे छुटकारा देगा, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से, हर एक शब्द से जीता है। आज जब हम प्रार्थना में वचन बोलते हैं तो हम नहीं, परमेश्वर स्वयं वहां पर कार्य करता है। आज से पहले हमारे शब्द वहां कार्य कर रहे थे, इसलिए जुड़ता हुआ रिश्ता बिखर गया, बनता हुआ परिवार टूट गया, रिश्तों में दरार आ गई, प्रेम की कमी आ गई, संदेह आ गया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना और वचन की कमी। प्रार्थना परिवार को जोड़ती है, विश्वास परिवार को आगे बढ़ाता है, उसकी नींव को मजबूत रखता है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता प्रार्थना को महत्व देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, परिवार में प्रार्थना के बारे में बताएंगे, रेगुलर चर्च जाएंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, बच्चे परिवार के लोग वही सीखेंगे और फिर क्या होगा? उनकी भी नींव प्रभु में मजबूत रहेगी। हम देखते हैं जिनका घर चट्टान पर बनाया गया है, बिजली कड़की, बारिश हुई, पानी गिरा, लेकिन पानी टकरा कर चला गया, लेकिन मकान को, उसमें रहने वाले लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये वे लोग हैं जो वचन पर, ईश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और कुछ लोग जो प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देते, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, मौका नहीं देते, परिवार को समय नहीं देते, परिवार को समझते नहीं है, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, ये वे लोग हैं जिन्होंने बालू मिट्टी पर अपना घर बनाया। बारिश आई, पानी गिरा और क्या हुआ? उनके घर को ढहा कर ले गई। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बालू मिट्टी पर घर बनाया हुआ, जिनकी नींव मजबूत नहीं है, उनके रिश्तों में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, प्रभु यीशु उनके रिश्तों में विराजित नहीं है। इसकी वजह से उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। हम उस जक्कैयुस के बारे में देखते हैं, वो एक चुंगी लेने वाला था, एक पापी था, लेकिन उसको मालूम चला कि प्रभु इस राह से आने वाले हैं, तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। उसका कद छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक चाह थी, इच्छा थी प्रभु को देखने की। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु का ध्यान मेरी ओर होगा, प्रभु मेरी ओर मुड़ेंगे। लेकिन प्रभु उस राह पर चलते हुए उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। सिर्फ प्रार्थना करने से, वचन बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका पालन करना होगा। जैसे प्रभु ने जक्कैयुस से कहा, नीचे उतराओ, मुझे तुम्हारे घर पर ठहरना है। वो उतरा और अपने घर में प्रभु को लेकर गया। और प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। वह मुक्ति है यीशु मसीह। जहां पर यीशु मसीह होता है वहां पर पाप कार्य नहीं करता। संदेह, घमंड, स्वार्थ, अभिमान, ईर्ष्या, बैर, नफरत काम नहीं करता। जैसे प्रभु उसके जीवन में आया, उसका पाप में जीवन बदल गया, उसके परिवार में मुक्ति आ गई। वह कहता है, मैंने जिनको भी लौटा, जिनके साथ में धोखाधड़ी की है, मैं उनको चौगुना लौटा दूंगा। देखिए प्रभु के आने से कितनी खुशियां आ गई। पहले भी उसके जीवन में सब कुछ था ना, बस एक चीज की कमी थी, वो थी प्रभु की उपस्थिति की, प्रभु की कमी। आज हम सब प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना के मर्म को, वचन के सामर्थ्य को नहीं समझते। हमें लगता है वचन क्या करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटती है। वह मेरा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वचन को भेजा गया है, वह उद्देश्य पूरा करके ही वह मेरे पास लौटती है।
आज से पहले आपने प्रार्थनाओं में वचन बोला, वचन को भेजा, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। जक्कैयुस की तरह, जेरुस की तरह आपने विश्वास नहीं किया। शतपति अपने नौकर को बचाने के लिए, क्योंकि वो बीमार था, एक शतपति को क्या लेना देना उसका नौकर। रिश्ता देखिए, आज क्या आप अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता, परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार की एकता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं? सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने बच्चों के आशा में भविष्य के लिए, उनके रिश्तों के लिए, उनके अच्छे स्वभाव के लिए, प्रेम के लिए, क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? सोचिए। हम देखते हैं शतपति प्रभु के पास जाता है, अपने कुछ सैनिकों को लेकर प्रभु के पास जाता है और प्रभु के समक्ष घुटने टेकर अनुनय विनय करता है, प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु कहता है चलो। प्रभु हर जगह चलने के लिए तैयार है, हर अवस्था में साथ देने के लिए तैयार है। प्रभु ये नहीं देखता ये पापी है या धर्मी, प्रभु सबको प्रेम करता है। लेकिन हम लोग भेदभाव करते हैं, ये पापी है, ये धर्मी है, ये गलत, ये सही, मैं सही, वो गलत, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैंने जो बोल दिया, मैंने जो डिसीजन ले लिया, मैं जो कर रहा हूं वो सही, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पति पत्नी को आज लगता है एक दूसरे के प्रति बोझ है। शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे की वैल्यू थी, आदर सम्मान था, एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए कसमें खाई थी। आज आपके रिश्तों में क्या हो गया? आज प्रार्थना, विश्वास, वचन की सख्त कमी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ गई। अब आप जिस चेहरे की तारीफ करते थे, जिस दिल के बारे में, जिसकी उपस्थिति के बारे में बोला करते थे, आज आपको उसी से नफरत होगी। क्यों? इंसान वही, दिल वही, बदला क्या? सोच। हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी दृष्टि हमें प्रभु पर लगाना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम आनंदित होगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु कहता है मेरी ओर दृष्टि लगाओ। जक्कैयुस ने, जेरुस ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, शतपति ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई। शतपति कहता है मेरा नौकर बीमार है, तो प्रभु उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है और वह उस वक्त कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूं, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज आपको यह विश्वास है कि प्रभु आज एक शब्द कहेगा, मेरा पति बदल जाएगा, मेरी पत्नी बदल जाएगी, मेरा परिवार बच जाएगा, मेरा रिश्ता सुधर जाएगा, मेरे बच्चे जो शराब गलत रिश्ते में थे, आज यीशु एक शब्द कहेगा, मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, सही मार्ग पर आ जाएंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। आज से पहले आपको लगता था आपकी शादी नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका रिश्ता अब जुड़ नहीं पाएगा, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, यदि आपका विश्वास राई के दाने के, उस छोटे दाने के बराबर आपका विश्वास है, तो आज आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हुआ? शतपति ने कहा प्रभु एक शब्द कह दीजिए। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, हर एक वचन में कितना सामर्थ्य है, समझिए। और शतपति प्रभु के पास, उसका नौकर उसके घर में, देखिए परमेश्वर का वचन कहीं पे भी कार्य कर सकता है। उसको बस घोषणा करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। आज आप इस संसार के किसी भी कोने से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपके बच्चे किसी और जगह होंगे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार के सदस्य, माता पिता किसी और जगह होंगे। आप परमेश्वर के एक शब्द को बोलेंगे, परमेश्वर का शब्द जाएगा। उस वक्त आपका विश्वास क्या है वो जरूरी है। शतपति ने विश्वास किया, प्रभु आप एक शब्द कहेंगे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसी तरीके से आप विश्वास करेंगे, आपके रिश्ते में मिठास आएगी,
आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपके होठों के द्वारा प्रभु के आनंद के गीत आप गाएंगे, परिवार में प्रेम की बातें होंगी, शांत वातावरण होगा, कृपाएं आशीष होगी, सारी लड़ाई झगड़े क्लेश प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, तो हमारा परिवार सकुशल होता है, हमारा रिश्ता मजबूत होता है। आज से पहले हमें लगता था प्रार्थना करना, वचन बोलना, चर्च जाना ये सब फालतू है। नहीं, आज आपका रिश्ता जहां पे भी है, हो सकता है वो आपकी प्रार्थना की वजह से बचा हुआ है, हो सकता है वो शादी के 1-2 महीने 10-15 दिन में टूट जाता, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपके अंदर जो बचपन में वचन का बीज बोया गया था, उसकी वजह से आज आपका रिश्ता बचा हुआ है। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास आपके रिश्ते को जोड़े रखेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपके जीवन में जितनी भी कड़वाहट है, जितने भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, क्लेश है, उन सबको प्रभु को सौंपिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मैं अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, संतान को, भाई बहनों को माफ करने के लिए तैयार हूं, चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना गलत क्यों न किया हो, चाहे उन्होंने मुझे धोखा दिया हो, चाहे उन्होंने मेरे साथ में धोखाधड़ी की हो, चाहे उन्होंने मेरा मजाक अपमान उड़ाया हो, चाहे उन्होंने मेरे साथ में कितना गलत क्यों न किया हो। उन्होंने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, उन्होंने मेरा अपमान किया है, लेकिन प्रभु आज की प्रार्थना में भाग लेने से, आज के वचन को सुनने से, मैं अपने परिवार के एक सदस्य को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं, माफ करता हूं, माफ करती हूं। प्रभु इसी वक्त प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा परिवार पुनः एक हो जाएगा, मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। प्रभु एक शब्द कह दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, आज एक दृढ़ संकल्प कीजिए, एक दृढ़ संकल्प कीजिए योशुआ 24:15 में, कि आज से हम प्रभु यीशु की उपासना करेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, हम प्रभु यीशु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आज से हम अपने जीवन से सारी व्यस्तता, सारी कड़वाहट, सारे पापों को हम हटाते हैं और अपने परिवार को समय देंगे, परिवार को समझेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, परिवार में प्रार्थना शुरू करेंगे और रेगुलर चर्च जाएंगे। जब आप ये दृढ़ संकल्प लेंगे, ये घोषणा करेंगे, उसी वक्त प्रभु आपके जीवन में, आपके रिश्ते में प्रवेश करेगा और आपके रिश्तों में आशीष की वर्षा होगी और आपका जीवन बदल जाएगा। जिस घर में कोलाहल विलाप था, प्रभु के प्रवेश करने से वहां पर आनंद आ गया। उसी तरीके से जब आज आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को आमंत्रित करेंगे, अपने जीवन में अधिकार देंगे, आपके जीवन में प्रभु आएगा और शांति भर देगा, उमंग, आनंद, खुशी, प्रेम से भर देगा। आपके रिश्ते में मिठास आएगी, आपके रिश्तों में विश्वास आएगा और आप एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के दुख सुख को समझेंगे, एक दूसरे की परेशानी में साथ देंगे। परिवार को जोड़े रखने के लिए प्रभु की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने संतान को प्रभु के पास ले जाएंगे, अपनी सारी जरूरतों को प्रभु को सौंपेंगे। तब जाकर आपके परिवार में ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज हमने वचन के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में, परिवार के बारे में समझा कि परिवार में यदि प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, समय हम नहीं देंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, ईश्वर का राज्य नहीं होगा, हमारा परिवार परिवार नहीं होगा। आज हमने वचन और प्रार्थना के द्वारा ये समझ लिया है और हम अपने
पापों को, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को प्रभु को चढ़ाते हैं और प्रभु के समक्ष अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं। मैंने अपने मन वचन कर्म से या अपने क्रोध से, अपने स्वभाव से, अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के परिजनों को किसी प्रकार से दुख दिया, तकलीफ दिए, चोट दिया, हाथ उठाए, मारपीट किए, घर से बाहर निकाल दिया है, धोखा दिया, किसी प्रकार का पाप किया, गलती की है, उन सब से क्षमा मांगते। और सबसे पहले प्रभु से क्षमा मांगना, क्योंकि आप अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप जो करते हैं वो आप प्रभु की जगह अन्य चीजों को देते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, प्रभु को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करना, यह कहा गया है। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर अन्य चीजों की आराधना करते हैं। प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आदर करना, हत्या न करना, लालच ना करना, पराई स्त्री की कामना न करना, ये सारी आज्ञाएं ईश्वर ने दी है। आज से पहले हम ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, प्रभु की झूठी कसमें खाते थे, पत्नी से, पति से, बच्चे से झूठ बोलते थे। आज ईश्वर से हम क्षमा मांगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है और वह आज अवश्य हमारे जीवन को बदलेगा। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देना शुरू करें। प्रार्थना के महत्व को समझे। आज वचन के द्वारा आपका परिवार टिका हुआ है, आपकी नींव वचन पर है।